कैसे धन्यवाद करूं आपका महादेव कि आपने मेरे शनि को इतनी विकट परिस्थिति से उबरने की शक्ति दी। माता, महादेव से क्या बातें कर रही हैं आप? धन्यवाद दे रही हूं महादेव को कि उन्होंने तुम्हें इतनी विकट परिस्थिति से बाहर निकाला। इसमें विकट क्या था माता? सत्य को सामने आना ही था, अपराधी को दंड मिलना ही था। सृष्टि का यही नियम है। मैं तो केवल न्याय का माध्यम बना। जब इतना समझते हो पुत्र, तो ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी माता नहीं चाहती कि तुम बार बार ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़े। यदि प्रश्न मेरी माता की सुरक्षा का हो, तो मैं हर बार किसी भी प्रतिरोध का सामना करूंगा। मैं भी ना, जिसे वाद विवाद में स्वयं बृहस्पति नहीं हरा सके, उसे समझा रही हूं। ठीक है माता, अब तक ये घाव भरा नहीं। जैसे जैसे संज्ञा का तप पूर्ण होता जाएगा, वैसे वैसे ये घाव बढ़ता जाएगा। और जिस दिन संज्ञा अपना तप करके लौटेगी, उस दिन तुम्हें विलुप्त हो जाना होगा। भर रहा है पुत्र। भर नहीं रहा है, बढ़ रहा है। कितनी बार कहा है तुमसे पुत्र, व्यर्थ मेरी चिंता मत किया करो। कल जाऊंगी मैं पिता विश्वकर्मा के पास, उनसे इस विषय में बात करूंगी मैं। मैं कल आपके साथ वहां चलूंगा माता। नाना श्री से इस घाव के विषय में मैं स्वयं बात करूंगा। अगर शनि मेरे साथ विश्वकर्मा भवन आया तो वहां उसे ज्ञात हो जाएगा कि ये साधारण घाव नहीं है, ये घाव मेरे अंत की शुरुआत है। रात्रि बहुत हो गई है पुत्र, सोने का समय हो गया है। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी कल। मुझे अपने साथ ले जाना भूलना मत माता। अद्भुत। हर संतान अपनी माता से प्रेम करती, परंतु शनि, अभूतपूर्व है ये संबंध। और यही मेरी चिंता का कारण है नारायण। न्यायकर्ता में विरक्ति का भाव आवश्यक है, परंतु शनि दिन प्रतिदिन छाया से अधिक मोह बढ़ा रहा है। शनि अपना प्रथम न्याय दे चुका है ब्रह्मदेव, और न्याय मार्ग पर चलते हुए उसका यह पहला पग उसे उसकी माता छाया से विरक्ति की ओर भी ले जाए, और विरक्ति के इस मार्ग पर उसे प्रशस्त करने का निमित्त भी वही बनेगा जो उसे इस मार्ग से दूर रखना चाहता है।
देवराज इंद्र। वो राजा अमृत समान होता है जिससे उसका मुकुट छीन लिया जाए, जिसके सामने सारा देवलोक झुकता है, उसका शीश एक बालक ने झुका दिया। हरी सभा में मुझे अपमानित कर दिया तुमने शनि। मेरे पद का उपहास उड़ाया है तुमने शनि। प्रतिकार लूंगा शनि। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। ऐसे स्थान पर प्रहार करूंगा शनि कि तुम चीख भी नहीं पाओ। परंतु क्या है वो स्थान? कोई तो दुर्बलता होगी तुम्हारी शनि, कोई तो। देवराज ने मेरी माता के साथ अन्याय किया, चक्रवात में मेरी माता फंसी, इसलिए देवराज को ये मुकुट मेरी माता के चरणों में रखना होगा। देवी संज्ञा। शनि की माता। यम ने माता के लिए कुछ बोला, शनि उसे समाप्त करने प्रस्तुत हो गया। मेरी माता को अपशब्द कहे, यदि ये अपराध ईश्वर भी करे तो मैं उन्हें क्षमा न करूंगा। चक्रवात का अंत किया अपनी माता के लिए। संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय है मेरा मुकुट। तुमने मुझे इससे भी दूर कर दिया शनि। अब मैं तुम्हें उससे दूर करूंगा जो तुम्हें सबसे प्रिय है, तुम्हारी माता। नींद नगर का सपना बटोही, ढूंढे रे पलकों की छैया। सो जा प्यारे राज दुलारे, लोरी सुनाए तेरी मैया। माता पे अपने करना भरोसा, ना छोड़ेगी तेरी। जिस माता को इतना अधिक प्रेम करने वाला पुत्र मिले, वो अभिमान से भर उठती है शनि। परंतु तुम्हारे प्रेम ने मुझे चिंता से भर दिया है। भय लगने लगा है मुझे, जब मैं नहीं रहूंगी तब क्या होगा तुम्हारा। महादेव, मेरे शनि को शक्ति देना। माता पे अपने करना भरोसा, ना छोड़ेगी तेरी बैया। तुझ में ही मैं हूँ, मुझ में ही तू है, संग तेरे है
कोई ना पाए, आशीष दे तुझको तेरी चक्रवात का निर्माण शुक्राचार्य ने नहीं बल्कि देवों ने किया था। एक पिता को गर्व होना चाहिए अपने पुत्र पर जिसने निष्पक्ष न्याय किया है। माना कि आप मेरे माता के पति हैं, परंतु इसके कारण ना उनके कर्मों का फल आपको मिल सकता है और ना ही उनके साथ हुआ अन्याय का प्रतिकार आप प्राप्त कर सकते हैं। माना कि आप मेरे माता के पति हैं, परंतु इसके कारण ना उनके कर्मों का फल आपको मिल सकता है और ना ही उनके साथ हुआ अन्याय का प्रतिकार आप प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव शनि की कक्ष की ओर क्यों जा रहे हैं? अभी इस समय